अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन लेके आया हूँ जिसकी अनबॉक्सिंग में इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फोन में फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 पॉइंट्स की बात करूंगा तो उसमें से 9 पॉइंट्स इसके अंदर जो वो प्लस पॉइंट है और एक जो वो माइनस पॉइंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन ये फोन जो है वो आपको $100 में सिर्फ मिलता है, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। tomtop.com पे आप जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। लकीली इसके लिए आपको कोई कस्टम पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई कस्टम पे नहीं करना पड़ा, लोकल पोस्ट ऑफिस से ये आपको जो वो आता है। अब यहाँ पे $100 में आप लोगों को इस फोन में डुअल कैमरास मिलता है जो रियली आपको जो वो बुके इफेक्ट्स देता है। जो दूसरा कैमरा सेकेंडरी वो बुके इफेक्ट्स में हेल्प करता है। प्लस आपको यहाँ पे इतने सारे इसमें फीचर्स मिलते हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहे थे कि आपको इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, जहां पे आप देखेंगे सामने की तरफ लियोगू लिखा है। और ये कंपनी अभी तक इंडिया में इन्होंने कुछ फोन्स लॉन्च नहीं की है। और यहाँ पे इसके ना आपको वारंटी वगैरह भी मिलती है जो कि इंटरनेशनल वारंटी होगी। आप उसके लिए जो वो इंटरनेशनल वेबसाइट से क्लेम कर सकते हैं जो कि टॉमटॉप से। और यहाँ पे आपको देखेंगे सामने की तरफ M8 Pro लिखा है और डुअल करके आपको यहाँ पे एक दो आंखें दिख रही है, यानी कि डुअल कैमरा सपोर्ट करता है। और यहाँ पे उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो हमने जो मंगाया है वो शैंपेन गोल्ड है। आप इसके अंदर जो वो देखेंगे ग्रे कलर का भी आपको वर्जन मिलता है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरी स्पेसिफिकेशन डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये फोन में आपको जो 5.7 इंच की HD की IPS डिस्प्ले मिलती है। और इस प्राइस में मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट डिस्प्ले देखा हूँ। आपको 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का MediaTek का MT6735 का प्रोसेसर मिलता है, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले बहुत ही जल्दी। 13 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है और आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। डुअल सिम सपोर्ट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग आप इसके अंदर 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, प्लस आप इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी जो वो लगा सकते हैं। तो ये फीचर आपको, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है। आपको 2 GB की रैम मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है और 3500 mAh की आपको बैटरी मिलती है। और इस प्राइस में इसने जो वो बैकअप दिया है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट बैकअप मुझे मिला है। और Android 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, प्लस इसके जो वो कस्टम स्किन्स आपको मिलता है। आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इस स्किन में जो वो देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और इस तरीके से जैसे कि हम बॉक्स ओपन करेंगे तो सामने की तरफ हमें हमारा जो वो फोन मिलता है। हम इसको फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं क्योंकि डिजाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस प्राइस में। थोड़ी देर में इसकी तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट देखते हैं तो आपको नॉर्मल से जो दूसरे बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं, आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। ऑब्वियसली ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। आपको इनके स्टैंडर्ड क्वालिटी के ईयरफोन्स मिलते हैं जो बिल्कुल भी आप यूज मत करिएगा। आप अपने नॉर्मल जो ईयरफोन्स यूज करना चाहते हैं 3.5 वाले, वो आप यूज कर सकते हैं। आपको वारंटी गाइड्स मिलती है और आपको यहाँ पे जो वो यूजर मैनुअल मिलता है। तो ये कुछ इसका बॉक्स कंटेंट है। और यहाँ पे अब हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। और फोन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, काफी मैसिव डिस्प्ले, 5.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है। और फोन यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है। दूसरे फोन्स मैंने उठाया अपने हाथों में, लेकिन ये उनमें से काफी हैवी फोन है। यहाँ पे अगर डिजाइन की बात करते तो काफी ग्लॉसी डिजाइन आप देखेंगे। बैक की तरफ उन्होंने इस तरीके का कुछ आप देखेंगे मैट फिनिशिंग टाइप दिया हुआ है, लेकिन ये एकदम से ग्लॉसी है, प्लास्टिक है टोटली। और यहाँ पे मेटल फीलिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरफ से आप देखेंगे ये जो एजेस है ये यहाँ पे उन्होंने एक मेटल से सराउंड किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये मैंने जो वो गोल्ड कलर में ऑर्डर किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो डिज़ाइन वाइज, प्राइस वाइज ये फ़ोन अच्छा फील करता है। इतना भी प्रीमियम हम नहीं कह सकते, लेकिन जी हाँ, इस प्राइस में आपको और क्या चाहिए, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले हो। अब यहाँ पे इस फोन के यहाँ पे शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं एक फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। तो फोन के राइट साइड में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। फोन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि टोटली प्लेन है। नीचे की तरफ आपको जो वो माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और साथ में आपको एक माइक होल मिलता है। और फोन के ऊपर की तरफ देखते तो आपको यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। फोन के पीछे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डुअल कैमरास मिलता है। एक जो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ में दूसरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है और साथ में आपको LED फ्लैश मिलती है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो वो देखने को मिलता है। और फोन के नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको लियोगू का ब्रांड मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर आउटपुट मिलता है। स्पीकर बहुत ही अच्छा है, इसका मैंने टेस्ट किया तो मेरे हिसाब से स्पीकर में भी मुझे काफी, इस यहाँ पे मैं सहमत हूँ, इस फोन से हर जगहों से सहमत हूँ मैं। और यहाँ पे फाइनली फ्रंट की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको ईयरपीस मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं और आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन LED जो वो देखने को नहीं मिलती है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वो 3 नेविगेशन बटन्स मिलते हैं। हालांकि ये टच कैपेसिटिव बटन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप ये सारे नेविगेशन बटन्स को अपने हिसाब से हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। और जब आपको फुल स्क्रीन करना है तो आप नीचे की तरफ से स्वाइप करके उसको भी जो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर इस फोन के डिजाइन की बात करता हूँ तो डिजाइन वाइज, प्राइस वाइज इस फोन की डिजाइन काफी अच्छी है। और फीचर की बात करो तो उससे भी ज्यादा ये फोन जो अच्छा है। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम इस फोन की सेटिंग
सेटिंग्स में जाते हैं और आप लोगों को बता रहे थे, तो ये फ़ोन में हमें जो वो एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और हम इस कंपनी से सहमत नहीं है, हमें नहीं पता इस कंपनी का एंड्रॉइड 7 कब आएगा, लेकिन अगर आएगा भी तो आपको कुछ माइनर फिक्स बग्स वगैरह के अपडेट्स आएंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मेमोरी की बात करते हैं तो फर्स्ट बूट में मुझे लगभग से 1 GB के आसपास यहाँ पे जो रैम फ्री मिला, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको 2 GB का फ़ोन रहता है तो लगभग से आपको 400-500 MB के आसपास रैम फ्री मिलता है, लेकिन इसने मुझे काफ़ी अच्छा स्टोरेज रैम जो वो फ्री दिया है। और स्टोरेज की बात करते हो तो यहाँ पे मुझे लगभग से 11.5 GB यहाँ पे जो वो फ्री मिला है, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, गेम्स इंस्टॉल किए, इसलिए आपको यहाँ पे मेमोरी जो वो लो दिख रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं इस फोन में, तो आपको स्मार्ट सेटिंग्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको नेविगेशन बार मिलता है, आप अपने हिसाब से नेविगेशन बार को एडजस्ट कर सकते हैं किस एंगल में आपको रखना है। साथ में आपको स्मार्ट इनेबल का फीचर मिलता है, जो कि अगर आप अपने फोन को डबल क्लिक करके भी जो अनलॉक कर सकते हैं। साथ में आपको स्मार्ट वेक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे कुछ भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आपको जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन करना है आप यहाँ के आप जो कर सकते हैं। आपको 3 पॉइंट स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन मिलता है, आप अपनी 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो आप इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट जो वो ले सकते हैं। एक नॉन टच ऑपरेशन मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर आप गैलरीज में हो, वीडियोस वगैरह में देखते हो तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी टच नहीं होगी, ये भी आपको यहाँ पे फोन जो वो मेंटेन करके देता है। फोन के ब्लोटवेयर की अगर बात करते हैं तो मुझे इस फोन में कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पे नजर नहीं आए, और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आए इस फोन के ही आए। और लकीली यहाँ पे अगर हम एक फोल्डर बना के रखा हो आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे सिस्टम के फोल्डर में जाता हूँ तो आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन सेटिंग, सिस्टम मैनेजर, डुअल टैग, थीम क्लब, पावर सेवर और ऐप स्टोर इनका खुद का मिलता है। तो ये सारे आपको फीचर्स इस फोन में मिलते हैं अलग से। अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ सिस्टम मैनेजर की, तो आप देखेंगे ये हमें Xiaomi के फोन्स में देखने को मिला था, जो आप यहाँ पे आके तमाम चीजें जो वो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं इसके डुअल टैग की बात करता हूँ तो ये आपको हर एप्लीकेशन का डुअल करने का मौका देता है। तो यार इतने बजट कैटेगरी के फोन्स में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसका लाभ जो वो उठाना चाहिए। इनका खुद का थीम क्लब है, जहाँ पे आपको टोटली मैं आपसे कहता हूँ कि Xiaomi जैसा मुझे यहाँ पे फील आया है। आप यहाँ पे जाके Xiaomi जैसे अपने इस फोन में जो वो थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे इनका पावर सेवर भी मिलता है, अगर आपकी बैटरी ज्यादा आपको लगता है कि ड्रेन हो रही है, लेकिन इसमें तो नहीं होता है इतना ड्रेन, आप यहाँ पे जाके पावर सेवर ऑप्शन भी यहाँ पे जो इनेबल कर सकते हैं। इस फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी रिस्पॉन्सिव है, जहाँ पे मैं दूसरे फोन से कंपेयर तो नहीं करूंगा जो कि बहुत ही फास्ट होते हैं, लेकिन ये भी एक काफी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है। आपके फिंगर को टच करने पे ही आपको एक वाइब्रेशन मिलता है और उसके बाद आपका फोन जो वो जल्दी से अनलॉक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको इस प्राइस में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फाइनली हम इस फोन की यूएसपी की बात करते हैं, और फाइनली हम लास्ट में जब आपको कंक्लूजन भी देंगे, लेकिन यूएसपी की बात करें तो आपको उसके अंदर डुअल कैमरास मिलते हैं, जो मैं जब ये फोन मंगाया था तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था। जो कंपनी ने मुझे कहा था कि आप एक बार ये फोन टेस्ट करके देखिए, उसके बाद आप खुद मुझे बोलेंगे कि ये फोन बहुत ही अच्छा। जी हाँ, तो मैं कंपनी से खुश हूँ, उन्होंने भेजा तो मैं काफी खुश हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी सैंपल्स में स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके अंदर नॉर्मल पिक्चर्स भी और साथ में बुके इफेक्ट्स वाले भी पिक्चर्स जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर्स देखा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये बुके इफेक्ट्स कर रहा है यार, जो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम प्राइस में आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी के पिक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आपको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए ये फ़ोन चाहिए तो आप मेरी तरफ से एक बड़ा सा थम्स अप है, आप जाके ये फ़ोन जो वो परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स इस फ़ोन के, जहाँ पे आपको डुअल कैमरास मिलता है, एक मैसिव डिस्प्ले मिल रही है, आपको यहाँ पे 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो बहुत ही अच्छा आपको बैकअप दे रही है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, आपको बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अलग से भी मिल रहे हैं, और शायद से कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मैंने भी मिस कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्स की बात करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले बता रहे तो इस फोन में MediaTek MT6735 का प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ पे ये प्रोसेसर इतना भी बुरा नहीं है, मैंने इसमें कुछ गेमिंग्स वगैरह भी किए। असफाल्ट 8 हाई ग्राफिक्स में लैग हो रहा था, लेकिन मीडियम में परफेक्ट चल रहा था, और असफाल्ट एक्सट्रीम जो है वो हाई ग्राफिक में प्रॉपरली चल रहा था। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे इसके अंदर जो वो गेम्स खेलने वाला वो हाई एंड गेम्स आप वो भी इसके अंदर खेल सकते हैं, लेकिन कैजुअल गेम तो आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेसर का फायदा
ये है कि यहाँ पे आपको जो वो बैटरी मिल रही है वो बहुत ही अच्छा बैकअप दे रही है। जी हाँ, ज़्यादा हाई प्रोसेसर वाले फ़ोन्स रहते हैं तो उसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, लेकिन ये प्रोसेसर के हिसाब से इसकी बैटरी बहुत अच्छी चल रही है। जो अभी तक का मुझे इस प्राइस में ऐसी कोई भी बैटरी जो फ़ोन है अभी तक मैंने नहीं देखा जो इतना अच्छा बैकअप दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर मेरे हिसाब से इतना भी बुरा नहीं है, जो कि $100 के नीचे आपको 6735 का प्रोसेसर मिल रहा है। एटलीस्ट हमें कोई कोर वाला एकदम से जो दूसरी इंडियन कंपनीज देती है कुछ इस तरीके का प्रोसेसर तो नहीं मिल रहा है। तो बस दोस्तों, मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है इस ये फ़ोन की, और जब भी मुझे कोई फ़ोन ज़्यादा पसंद आता तो मैं उसका एक डिटेल रिव्यू करता हूँ जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिया हूँ, और अपनी ओपिनियन देता हूँ, और मैं आप लोगों से तो खुद से रिकमेंड करता हूँ आप जाके ये फ़ोन खरीद सकते हैं। $100 के नीचे 4G फ़ोन है, मैं बोलना भूल गया था, 4G वोल्टी फ़ोन है। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप अपने जियो के सिम कार्ड भी डाल के इसके नीचे वो यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो मैं भूल गया, तो ये 4G वोल्टी फ़ोन आप भूलना नहीं। तो उम्मीद करता आपको ये वीडियो पसंद आएगा। परचेस करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ, आप जाके परचेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस और अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।